ये है हसीपुर, एक ऐसा शहर जहाँ हंसी कभी नहीं रुकती। यहाँ हर सुबह सूरज हंसी की किरणों के साथ उगता है और हर रात चांद हंसी के तारों के साथ चमकता है। देखा, मैंने तुम्हें हंसा दिया। मेरा काम ही है लोगों को हंसाना। चिंटू, तुम कभी बड़े नहीं होगे, हमेशा शरारतें करते हो। लेकिन चिंटू की शरारतें मजेदार होती हैं। ओरे मेरा लड्डू। चिंटू, बबली और गोलू हसीपुर के सबसे अच्छे दोस्त। उनकी दोस्ती हंसी और शरारतों से भरी थी। लेकिन एक दिन हसीपुर पर एक अजीब सा साया छा गया। हंसी, जो इस शहर की पहचान थी, धीरे धीरे गायब होने लगी। चिंटू, क्या हुआ? तुम इतने शांत क्यों हो? हाँ, तुमने आज कोई शरारत भी नहीं की, मेरा लड्डू भी नहीं छीना। मुझे समझ नहीं आ रहा बबली, सब लोग इतने उदास क्यों हैं? मेरी दादी जो हमेशा हंसती रहती थी, आज सुबह उन्होंने सिर्फ मुस्कुराया, और वो भी फीका सा। मेरे पापा भी, वो हमेशा चुटकुले सुनाते थे, लेकिन आज सुबह उन्होंने सिर्फ अखबार पढ़ा। मुझे तो डर लग रहा है, कहीं हसीपुर से हंसी हमेशा के लिए गायब न हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं हसीपुर की हंसी वापस लाऊंगा। मुझे कुछ करना होगा। दादाजी कहते थे कि उनके पास हर समस्या का समाधान था। जरूर यहाँ कुछ मिलेगा। ये क्या है? एक पुराना चश्मा? वह चश्मा पहनता है। अचानक अतारी की धूल भरी हवा में कुछ अजीबोगरीब परछाइयां दिखने लगती है। वे धुंधली हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वे लोगों की हंसी को खींच रही है। चिंटू चौंक जाता है। ये क्या था? परछाइयाँ? क्या ये चश्मा जादुई वह है? चश्मा उतारता है, परछाइयां गायब हो जाती हैं। वह फिर से पहनता है, परछाइयां फिर से दिखती हैं। मुझे मिल गया हंसी को वापस लाने का रास्ता। चिंटू के घर के बाहर बबली और गोलू इंतजार कर रहे हैं। चिंटू दौड़ता हुआ बाहर आता है। उसके हाथ में जादुई चश्मा है। मुझे मिल गया हंसी को वापस लाने का रास्ता। क्या मिला? कोई किताब, कोई फार्मूला? कोई नया लड्डू? ये जादुई चश्मा है। जब मैं इसे पहनता हूँ तो मुझे वो परछाइयाँ दिखती हैं जो हमारी हंसी चुरा रही है। बबली और गोलू हैरान होकर चश्मे को देखते हैं। परछाइयाँ? तुम मजाक कर रहे हो चिंटू। नहीं, देखो। चिंटू के चश्मे से देखने पर एक धुंधली काली परछाई अंकल के चारों ओर घूमती दिखती है और अंकल की हंसी धीरे धीरे कम होती जाती है। बाप रे, ये तो भूत है। ये भूत नहीं है गोलू, ये कुछ और है। चिंटू, हमें इनका पीछा करना होगा। हसीपुर की हंसी वापस लाने के लिए हमें कुछ भी करना होगा। तीनों दोस्त परछाई का पीछा करना शुरू करते हैं। परछाई गलियों से, बाजार से और फिर एक पुराने सुनसान जंगल की ओर बढ़ती है। गोलू रास्ते में कई बार डरकर गिरता है। चिंटू, बबली, मैं और नहीं चल सकता। मेरे लड्डू, मतलब मेरे पैर दुख रहे हैं। हिम्मत रखो गोलू, हसीपुर की हंसी दाव पर है। वो देखो, परछाई एक पुरानी गुफा में घुस रही है। वे गुफा के पास पहुंचते हैं। गुफा उदास और डरावनी दिखती है।
गुफा के अंदर अंधेरा और धूल भरा अजीबोगरीब आवाजें आ रही हैं। मुझे लगता है हमें वापस चले जाना चाहिए। मेरी मम्मी ने कहा था भूतों वाली जगहों पे नहीं जाते। गोलू, भूत नहीं होते, और अगर होते भी तो हम उन्हें हंसाकर भगा देंगे। वो देखो, परछाइयाँ जा रही हैं। वे गुफा के बीच में पहुंचते हैं। गुफा के बीच में एक बड़ा सा सिंहासन है जिस पर एक लंबा पतला व्यक्ति बैठा है। वह उदास और कड़वा दिख रहा है। यह गमगीन है। उसके चारों ओर कई परछाइयां घूम रही हैं जो एक बड़े से जार में हंसी इकट्ठा कर रही है। आ गए तुम लोग। मुझे पता था कि कोई ना कोई मेरी हंसी चुराने की योजना को रोकने आएगा, लेकिन तुम बच्चे, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? तुम कौन हो और तुम हमारी हंसी क्यों चुरा रहे हो? मैं गमगीन हूं और मैं हंसी से नफरत करता हूं। हंसी कमजोरी है, यह दुनिया को कमजोर बनाती है। मैं हंसीपुर को दुनिया का सबसे उदास शहर बनाऊंगा। लेकिन हंसी तो खुशी है, ये हमें ताकत देती है। खुशी? मैंने कभी खुशी महसूस नहीं की। मैं कभी हंसा नहीं। मुझे लगता है कि तुम लोग भी मेरी तरह उदास हो जाओगे। नहीं, मैं उदास नहीं होना चाहता। मुझे लड्डू खाने हैं और हंसना है। हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे गमगीन। हम हंसीपुर की हंसी वापस लेके रहेंगे। गमगीन अपनी छड़ी उठाता है और परछाइयों को चिंटू और उसके दोस्तों पर हमला करने का आदेश देता है। परछाइयां उनकी ओर बढ़ती हैं। चिंटू, बबली और गोलू परछाइयों से बच रहे हैं। परछाइयां चिंटू और उसके दोस्तों को घेरने की कोशिश करती हैं। चिंटू जादुई चश्मे का उपयोग करके परछाइयों की कमजोरी ढूंढने की कोशिश करता है। बबली अपनी किताब से कुछ पढ़ने की कोशिश करती है और गोलू डर के मारे इधर उधर भागता है, जिससे परछाइयां भी उसके पीछे भागती हैं। मुझे कुछ दिख रहा है। परछाइयां रोशनी से डरती हैं। हाँ, प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि हंसी की परछाइयां खुशी की रोशनी से कमजोर होती हैं। तो हमें क्या करना होगा? टॉर्च चलानी होगी? नहीं, हमें हंसना होगा। जोर से हंसना होगा। चिंटू जोर से हंसने लगता है। बबली भी उसके साथ हंसती है। गोलू पहले तो डरता है, लेकिन फिर चिंटू और बबली को देखकर वह भी हंसने लगता है। उनकी हंसी से एक तेज रोशनी निकलती है जिससे परछाइयां कमजोर होकर पीछे हटती हैं। ये क्या हो रहा है? मेरी परछाइयां कमजोर क्यों हो रही हैं? क्योंकि हंसी सबसे बड़ी शक्ति है गमगीन। तुम इसे कभी नहीं चुरा सकते। चिंटू जादुई चश्मे का उपयोग करके गमगीन की उदासी का कारण जानने की कोशिश करता है। उसे गमगीन के बचपन की कुछ धुंधली तस्वीरें दिखती है, जहां वह हमेशा अकेला और उदास रहता था, कभी हंसता नहीं था। तुम कभी हंसे नहीं है ना? तुम्हें लगता है कि हंसी कमजोरी है क्योंकि तुमने कभी इसकी खुशी महसूस नहीं की। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि हंसी सिर्फ एक आवाज नहीं है गमगीन, ये एक एहसास है, ये दोस्ती है, प्यार है, उम्मीद है। और लड्डू भी। लड्डू खाने से भी हंसी आती है। गमगीन लड्डू को देखता है और उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आता है। चिंटू, बबली और गोलू गमगीन को हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो मैं कैसे चल रहा हूँ। गमगीन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आती है। मुझे देखो, मैं कैसे नाच रहा हूँ। मेरा चुटकुला सुनो। टीचर पूछती है, चैलेंज किसे कहते हैं? सोनू कहता है, पूरी कॉपी खाली छोड़कर आखिरी पेज पर लिखा हिम्मत है तो पास करके दिखाओ। क्या मैं हंसा? हाँ, तुम हंसे। गमगीन जार को देखता है और जार से हंसी की रोशनी निकलकर पूरे हॉल में फैल जाती है। हॉल अब उदास नहीं बल्कि रोशनी से भरा हुआ है। मुझे माफ कर दो हंसीपुर के लोगों। मैंने तुम्हारी हंसी चुराई क्योंकि मैं खुद कभी हंसा नहीं था,
लेकिन इन बच्चों ने मुझे सिखाया कि हंसी कितनी अनमोल है। हंसी तो बांटने से बढ़ती है, गमगीन अंकल। गांव वाले चिंटू, बबली और गोलू को घेर लेते हैं और उन्हें हीरो मानते हैं। और इस तरह हसीपुर में हंसी वापस आ गई। चिंटू, बबली और गोलू ने सिर्फ हंसी वापस नहीं लाई, बल्कि उन्होंने एक उदास दिल को भी खुशी दी। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी। कोई बात नहीं गमगीन अंकल, अब आप भी हमारे साथ हंस सकते हैं। हसीपुर में फिर से खुशियां और हंसी लौट आई थी और चिंटू, बबली और गोलू ने यह साबित कर दिया कि हंसी सबसे बड़ी शक्ति है। ये हमें जोड़ती है, हमें ताकत देती है और हमें कभी हार न मानने की प्रेरणा देती है।